हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्वाइन विद रवि। देखिए यहाँ पर आपका टेंस चल रहा है और आज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक नहीं बल्कि एडवांस की बात करने वाले हैं, है ना। और सबसे पहली चीज़ ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है ना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूज, है ना। अब यहाँ पर जैसे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या चलने वाला है, तो एक मैं सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ और जैसे मैं कहूँ ही इज कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल आ रहा है एवरीडे, रोज आ रहा है। बताइए ये सही है कि गलत है? देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था एक तरह से ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था और उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसका जो सेंस निकलेगा वह निकलेगा कि वह रोज स्कूल आ रहा है ना। वह रोज स्कूल आ रहा है, ये चीज निकलेगा। भाई इस हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ऐसे देगा और कह देगा सेंटेंस को आप करेक्ट कीजिए। आप देखोगे कहोगे यार सेंटेंस तो सारा सही है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है ना, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तब भी तो प्रॉब्लम हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, तो इसके लिए आपको यूज पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से इसका चीज होता है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला यूज है यानी कि फर्स्ट यूज है वो सीधा ये है कि अगर कहीं पर डेली रिपीटेड एक्शन की बात होगी, मैंने क्या बोला? रिपीटेड एक्शन की बात, रिपीटेड एक्शन की बात हो, रिपीटेड का मतलब रिपीट हो, रोज रोज हो, या जो है रेगुलर, इसको आप ये भी बोल सकते हैं रेगुलर एक्शन की बात हो। रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं ना, नियमित रूप से, या जो है आपका कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो, हैबिट की बात हो। अब यहां पर आप देखो वह रोज स्कूल आ रहा है, तो ऐसे समझो जैसे मेरा भाई है, ठीक है, मैंने एक दिन उसको स्कूल आते हुए देखा, क्या मैं एक दिन ही देखने के बाद ये कह सकता हूं कि यार वो रोज स्कूल आ रहा है या आता है? मैं 2-3 दिन देखूंगा, हाँ यार आज स्कूल आ रहा है, कल भी आया था, परसों, यानी कि कुछ दिन मैं ऑब्जर्व करूंगा, है ना, तभी तो कहूंगा। या इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे आप क्या कहते हो कि मैं 6 बजे उठती हूँ, आप ये कब कहते हो? आप सपोज करो आप रोज 7 बजे उठते थे, अब एक दिन 6 बजे उठ गई, तो क्या आप ये कह सकती हैं कि आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठती हूँ? नहीं कह सकती है ना। आप कब कहेंगी? जब आप एक दिन 2 दिन मतलब कई दिन 2-4 दिन आप लगातार 6 बजे या 6 बजे के आसपास आपने उठा, तब आपने कहा कि हाँ मैं 6 बजे उठती हूँ, है ना। तो कहीं जहां पर इस तरह से रिपीटेड एक्शन या रेगुलर या हैबिट एक्शन आ जाए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वो रोज स्कूल आ रहा है कि वो रोज स्कूल आता है, वो रोज स्कूल आता है, क्योंकि डेली रिपीटेड एक्शन की बात है, समझ पाए ना। तो यहां पर इज कमिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कम्स होगा, बल्कि क्या होगा? कम्स होगा। समझे भैया? अब यहां पर क्वेश्चन आता है कैसे पहचानेंगे कि उसको हमें इज कमिंग की जगह कम्स करना है, कैसे पहचानेंगे? तो इसका यहाँ पर कुछ आपके वर्ड हैं
जिसको बोलते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब मिल जाए तो वहां पर उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। अब क्वेश्चन आता है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में आते कौन हैं? तो एक तो आता है आपका ऑलवेज, एक क्या आता है आपका ऑलवेज, है ना। दूसरा आता है आपका ऑफन, दूसरा क्या आता है ऑफन। ऑलवेज मीन्स होता है सदा या हमेशा, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, है ना। और इसके बाद में आता है आपका समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या होता है कभी कभी। इसके बाद आता है आपका जनरली, मतलब जनरल रूप से, जैसे लोग कहते हैं देखो जनरली मैं ना 6 बजे उठ जाती हूँ, इसका मतलब रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं ना, है ना। अक्सर मैं 6 ही बजे उठता हूँ, मतलब कभी कभी नहीं उठ पाता हूँ, समझे ये चीज। तो ये आपको वर्ड याद करना होगा, याद भी हो जा रहा होगा, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, या जो आपका है यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, है ना। या जो यहीं पर इसके शब्द हैं ओकेजनली, ओकेजनली, या जो है कॉमनली, ओकेजनली, या जो है आप बोल सकते हैं कॉमनली। क्लियर है। इसके बाद में वंस आ डे, वंस आ डे का मतलब दिन में एक बार, मैं कह दूं वंस आ वीक, सप्ताह में एक बार, वंस आ मंथ मतलब महीने में एक बार, जिसको आप बोल सकते हैं मंथली भी बोल सकते हैं। मंथली का मतलब क्या होता है महीने में एक बार। या जो है आपका डेली है, डेली है, आपका सेल्डम है, सेल्डम मीन समझते हैं कभी कभार, सेल्डम है। या जो आपका एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी मंथ, ये सारा इसमें आ जाएगा। अब कुछ लोग का ये सोच रहे होंगे यार ये काम की चीज क्या है, क्या आप बता रहे हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो देख अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। एक है आपका लेट का मतलब होता है देर, देर से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपको बताना, मैं पूछूंगा सही है कि नहीं सही। क्लियर। जैसे मैं कहूं आई एम गेटिंग अप, आई एम गेटिंग अप एट 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। अब मैं पूछ लूं क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आप हिंदी सेंस पर जाओगे तो बिल्कुल सही रहा, सही लग रहा है कि देखो मैं गेटिंग अप का मतलब मैं उठ रहा हूं एट 6 AM, 6 बजे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, मैं हर सुबह 6 बजे उठ रहा हूं। अब कुछ देर ऐसे समझो, आपको मान लो ये चीज नहीं याद, कुछ देर मान लेते हैं कि आपको नहीं याद है, आपको ये चीजें जहां पर रिपीटेड एक्शन की बात होगी वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। ठीक, आपने कहा यार मैं रोज सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, रोज सुबह, रिपीटेड हुआ कि नहीं? तो मतलब किसमें जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो गलती क्या है? तो आप कहोगे एम नहीं होगा और यहाँ पर गेटिंग अप नहीं होगा। अब बेसिक रूल याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक रूल क्या था? फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, क्या तो नहीं। यहाँ प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करोगे? आई गेट अप, ये सही होगा। समझ में आया? ये है आपका यूज है। तो आप यूज में दो तरीका है, चाहे आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि कहीं अगर रिपीटेड एक्शन की बात हो, रिपीट होने की, वहां प्रेजेंट, या जो आप वर्ड याद कर लो। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में कौन कौन है? एडवर्ब में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ओकेजनली, यूजुअली, जनरली, कॉमनली, डेली, सेल्डम, एवरी मॉर्निंग, लेट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारा इसमें आएगा। बताओ समझ में आया? अब सब लोग बता दोगे आप लोग। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आराम से, अगर ये चीज आपको नहीं याद है तब भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या सेट हो गया? डेली रिपीटेड एक्शन की बात होगी तब। जैसे आपसे मैं सीधा एक
क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और मैं कहूँ, देख मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम नोइंग, या मैं कह दूँ यहाँ पर आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, वंस अ वीक, वंस अ वीक मतलब सप्ताह में एक बार मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो आप कहोगे यार सप्ताह में एक बार, इसका मतलब हर सप्ताह में एक बार। आप दिमाग लगाओ, हम करें मत याद करो, याद ही हो जाएगा। आप दिमाग लगाओ, मैं सप्ताह में एक बार, इसका मतलब हर सप्ताह में एक पत्र लिखता हूँ, यानी कि रिपीटेड हुआ कि नहीं। महीने में 4 सप्ताह मतलब 4 पत्र, मतलब एम राइटिंग नहीं होगा। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल राइट होगा। समझ में आया? आप में यही आएगा। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, सारा सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले तो आपको समझना है। बताइए इतना क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में कौन कौन है? सेल्डम, एवरी मॉर्निंग, या सबको मारो बोली, एक लगाओ बोली, रिपीटेड एक्शन, खत्म। समझ में आया? मतलब आपको ये देखना है अच्छा रिपीट हो रहा है कि नहीं, बस प्रेजेंट इंडिपेंडेंस होगा। आप इसी के बेस पर मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। जैसे मैं कहूँ यूजुअली स्कूल, अब बताइए क्या सही होगा? विल रीओपन या जो है रीओपन्स इन जुलाई, बताइए होगा क्या, क्या सही होगा? विल सेंस दोनों से आएगा बच्चा, है ना। यूजुअली मतलब यूजुअल रूप से, सामान्य रूप से, जनरल रूप से स्कूल जुलाई में खुलेंगे या जुलाई में खुलते हैं। अगर कुछ देर आप ये दिमाग लगा रहे हो जुलाई में खुलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस इस बार जुलाई में खुलेंगे अगली बार अगस्त में खुलेंगे। ये सब कह रहे हैं यूजुअली मतलब प्रायः, जनरल रूप से हर साल के जुलाई में स्कूल खुलता है, मतलब जो असली स्कूल खुलता है, समझ रहे हैं ना, जहाँ से लगातार कंटिन्यू पढ़ाई चलती है। वहाँ पर अच्छा मतलब एक साल जुलाई में खुलेगा, अगले भी साल जुलाई में खुलेगा। हाँ कभी ना खुले, कोरोना आ जाए बात अलग है, लेकिन यूजुअल रूप से, सामान्य रूप से जुलाई में ही खुलता है। तो आप कहोगे ना भैया विल रीओपन पाप हो जाएगा, पुण्य करो, रीओपन करो। समझ में आया? देखो काम कर गया। ऐसे आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये थोड़ी सी चीजें एडवांस लेवल की यूज हैं। आपको अगर आप इतना केवल याद रखते हैं कि रिपीटेड एक्शन की बात होगी तो वहां पर आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की बात होगी। समझ में आया भैया? बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे मैं आपसे कहूं, अब मुझे कोई रूल बताने का आवश्यकता नहीं, भाई रूल सब जाओ भूल। हेलो मिस्टर, रूल सब जाओ भूल, बना लो आज वसूल, है ना। फीस लेना है करके एक एक मूल, है ना। आपको बताना है केवल एक ही रूल, रिपीटेड एक्शन, बस बाकी सारे रूल जाओ कुछ नहीं। वर्ड को मारो, गोली लगाओ एक बोली, और बोली क्या है? जब रिपीटेड एक्शन की बात होगी तो। भाई दिमाग लगाना यार, बचपन से तुम लोग दिमागी हो। अबे बचपन में पैदा हुआ एक साल का लड़का, वो आपके साथ प्रैक्टिकल कर रहा है, आपको छुआ, टच कर गया, अबे भाई जल्दी है, दोबारा टच ही नहीं कर रहा। तो यार अब लगाओ दिमाग, कुछ करना नहीं है ना, दिमाग लगाना है बस। चलो अब कैसे? अब सारा क्वेश्चन तुम बता दोगे, हम कोई रूल नहीं बताने वाले और सब लोग सही बताओगे। पूछूं पक्का भैया? देखो जैसे मैं कह दूं द सन, मैं कह दूं यहां पर राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, बताइए। अब आप कहोगे सूर्य पूरब में उगा, अच्छा आज उगा, बाकी किसी दिन तो उगा था नहीं।
सूरज पूर्व में उगता है, बात अलग है, आज उगा था, ऐसा तो है नहीं कल नहीं उगेगा। या यहाँ पर कभी कभी ऐसे दे देंगे विल राइज, मतलब पूर्व में उगेगा, तो आपको हाँ यार सही तो है। लेकिन सूर्य पूर्व में रोज उगता है ना, रिपीटेड, तो आप क्या करोगे, राइजेज कहोगे। इसको रूल के केस में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, और जो मैथमेटिकल ट्रूथ, और जो है परमानेंट ट्रूथ, सब जो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में होता है। हम कहें, अब आप बताओ सही है कि नहीं, इफ यू विल, इफ यू बॉयल द वाटर या बॉयल वाटर, अगर आप पानी को उबालोगे तो वह भाप बनेगा। इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, तो वह भाप बनेगा। बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है। अब पूछो क्यों, भाई ये सत्य है, पानी को उबालोगे तो एक समय बाद भाप बनने की स्टेज आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका होगा इफ यू बॉयल्स, अगर आप पानी को उबालते हो, मतलब प्रेजेंट में उबालोगे, तो वह भाप में बदलता है, ये फिक्स है, ये तय है। इट कन्वर्ट्स विल नहीं होगा, समझ में आया। लेकिन मान लो यहाँ कंडीशन होती, तो कंडीशन वाले को केवल प्रेजेंट में करते, दूसरे वाले को नहीं करते। यहाँ कंडीशन भी सत्य है और कंडीशन से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सत्य है। अगर मैं ऐसा कहता, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं चाय पिलाऊंगा, देख रहे हो ना, काली चाय पिलाऊंगा, एकदम काली कर दूंगा तुमको। तो इफ यू विल कम, अगर तुम आओगी टू माई हाउस, मेरे घर, तो मैं क्या करूंगा, चाय पिलाऊंगा। आई विल फीड, या आई विल टेक कर दो, आई विल फीड या आई विल सर्व, सर्व करो ज्यादा से रहे, आई विल सर्व यू टी, तो मैं तुम्हें चाय सर्व करूंगा, चाय ऑफर करूंगा, चाय पिलाऊंगा। अब ये बताओ, कोई जरूरी है यहाँ कंडीशन क्या, क्या ये सत्य है, मतलब तुम मेरे घर आओगी तब मैं चाय पिलाऊं, नहीं हो सकता मैं पानी पिला दूं, तो क्या है पानी की तरह सत्य, नहीं नहीं नहीं। जैसे पानी को पाला गया था ना, बर्फ भाप बना था, वैसे अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आप चाय भी पिलाओगे। हम देखे तो 4 लोग गए थे, सबको चाय पिलाए, चाय नहीं जहर पिलाए थे, मतलब ऐसा तो है नहीं ना। तो यहाँ पर दोनों बात नहीं सत्य है कि है दोनों बात सत्य, तो जिसमें दोनों बात ना सत्य हो, है ना, मतलब ये आपका क्या है, कंडीशन है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर रिजल्ट कुछ भी होने की संभावना रहे, वहां पर केवल कंडीशन को प्रेजेंट में करेंगे। इसका होगा इफ यू कम टू माई हाउस, और ये इसी में रहेगा, आई विल सर्व यू टी। समझ में आया। और बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे कहेंगे सही है, क्यों, क्योंकि वो कहेंगे हाँ यार सही, तो अगर तुम मेरे घर आओगे गागीगे, हाँ बिल में है, तब मैं चाय पिलाऊंगा, अच्छा सही तो है। नहीं, तुम मेरे घर प्रेजेंट में आओगे ना, तब मैं चाय पिलाऊंगा, इसलिए जो है ये समझ में आया। मतलब अगर दोनों, मतलब कंडीशन भी शर्त भी दोनों सत्य है तो दोनों प्रेजेंट में करना। अगर रिजल्ट जो है कुछ भी हो सकता है, तब केवल कंडीशन को प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में करना है, बाकी सबको नहीं करना है। बताइए समझ में आया, इतना कोई दिक्कत। अब एक मैं और पूछ रहा, क्लियर है। और आप लोग बताओ, अगर मैं कह दूं आई द पेन इज बिलोंगिंग टू यू, अगर मैं ऐसे कह दूं द पेन इज बिलोंगिंग टू यू, मतलब पेन का संबंध तुमसे है, तो आप ये तो तुरंत सही कर लोगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा पेन इज बिलोंगिंग टू यू। कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसमें आईएनजी नहीं लगाए जा सकते, है ना। जैसे होता है ना, मैं कहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली बोलते हो आप,
आई बिलोंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर इज बिलोंगिंग ना होकर क्या होगा, बिलोंग्स होगा। क्या होगा, क्योंकि बिलोंग में कभी बिलोंगिंग नहीं होता है। और ऐसे कौन से स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब का कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है ना। अब स्टेट वर्ब में कैसे आते हैं, कौन आते हैं, नो, नो हो गया आपका, सी हो गया, टेस्ट हो गया। ये समझ में आया भैया। देखो सीधा जब कभी रिपीटेड एक्शन की बात हो तो, जैसे कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ डे, या जो सेल्डम, ओकेजनली, जनरली, कॉमनली, अगर ये सब आ जाए तो आपको हमेशा वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहने वाला है। समझ में आया। अच्छा ये बताओ, हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर मैं कहूँ बी बिलीव, बिलीव होगा या जो है आर बिलीविंग होगा? हम भगवान में विश्वास करते हैं या हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं? आप बताओ, दिमाग लगाओ। अच्छा कुछ देर मानते हैं यही सही है, कुछ देर मान लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हो, काम हो तो हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अच्छा विश्वास ही है, ये काम कर रहे हैं, देखो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। भगवान में विश्वास करते हैं, एक सोच है, और ये सोच एक दिन में नहीं बनी कि बनी है एक दिन में। भगवान में विश्वास करते हैं, शुरुआत में हमें भगवान पर विश्वास नहीं था, धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते गए, देखते गए, तब हम बस भगवान में विश्वास करते हैं। तो भगवान में यहाँ पर आर बिलीविंग ना होकर क्या लिखा जाएगा, बिलीव होगा। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। समझ में आया। देखो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपका। कंडीशन वाला समझ में आया, दोनों कंडीशन। अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट में आप लोग बता दो, बताइए व्हेन ही विल कम हेयर, व्हेन ही विल कम हेयर, जब वो यहाँ पर आएगा, जब वो यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, ही विल हेल्प मी, तो वो मेरी सहायता करेगा। बताओ क्या ये सही है? जब वो यहाँ आएगा तब मेरी सहायता करेगा। यहाँ पर तुरंत आपको देखना, अच्छा ये कंडीशन है कि अगर वो यहाँ आएगा तब मेरी सहायता करेगा, तो मेरी सहायता कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, भाग भी सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब रिजल्ट चेंज हो सकता है। जब रिजल्ट चेंज होने की संभावना रहे तब रिजल्ट को तो उसी टेंस में रखना, उसमें छेड़खानी नहीं करनी, लेकिन कंडीशन हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो व्हेन ही विल कम होगा, अगर इसको सही करोगे तो कैसे करोगे, व्हेन ही कम्स करोगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगता है, तो व्हेन ही कम्स होगा। समझ में आया सबको? आज के लिए इतना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं टेंस। तो टेंस में हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा इसके पहले ये समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, इट चेंज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस होता है ना, ये वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताता है, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ताकि ये जो है एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस कर सकें। कार्य के मुताबिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज किया जाता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट अदर, है ना। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि आई, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम है, देन केवल आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर।
अब यहां देखिए इसका फर्स्ट यूज है हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीट एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कीवर्ड्स टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आप कुछ याद रखेंगे, है ना। इसमें पहला है आपका ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेबर, हार्डली, स्कार्सली, डेली, एवरी डे, every morning, every month, like this. Okay, once a day, once a month, twice a day और twice a month। तो ये है आपके टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो वहां पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, ये चीज याद रहना चाहिए। आई रिपीट, कौन कौन से हैं? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, daily, every day, every morning, once a day, once a month, twice a day और twice a month। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, आई एम गेटिंग अप लेट, आई एम गेटिंग अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ये रॉन्ग है क्योंकि यहां पर एवरी मॉर्निंग ये क्या बता रहा है? ये आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। बिकॉज ऑफ दिस इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, मीन्स आई एम गेटिंग अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, राइट क्या होगा? आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। क्लियर है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल है, यहां पर क्या है, देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल डेली। ये आपका रॉन्ग है क्योंकि डेली क्या है आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? तो होगा आई गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जांपल है यूजुअली, स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। तो देखिए यूजुअली ये आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आ गया और इसलिए किस में है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटीज के लिए, परमानेंट ट्रूथ के लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैन इज मोर्टल, 2 and 2 makes 4, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां बॉयल नहीं होगा, बॉयल्स होगा बिकॉज वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका थर्ड यूज है फॉर एक्सप्रेसिंग पजेशन। पजेशन को, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए। और पजेशन या अधिकार में 3 वर्ड है। एक तो हैव है ना, और प्रेजेंट में हैज हो जाता है, पास्ट में हैड हो जाता है। ये बेसिक फॉर्म है हैव आपका। क्लियर? सेकंड है बिलोंग टू और थर्ड है ऑन। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा दिस पेन बिलोंग्स टू मी। इसके बाद में ही इज ऑनिंग अ बिग बिल्डिंग, ये रॉन्ग है आपका। सही क्या होगा? ही ऑन्स अ बिग बिल्डिंग। इसके बाद आई हैव अ कार, मतलब इसका मतलब मेरे पास एक कार है, कार पर अधिकार मेरा है। क्लियर है? तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ यूज है फॉर एक्सप्रेसिंग द मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये कह रहे हैं मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? तो इसमें है नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन एंड माइंड। ऐसे बहुत वर्ड्स हैं। तो ऐसे वर्ड जो कि मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है। देखिए सेंस तो सही आ रहा है, बट क्योंकि अंडरस्टैंड एक मेंटल एक्टिविटी है तो ये क्या होगा? अंडरस्टैंड्स होगा, इज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा? ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। इसके बाद आई कंसीडर दैट ही इज अ गुड सिंगर, ये आपका सही होगा। अगर
क्लियर है, क्योंकि कंसीडर आपका फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में आई एम थिंकिंग, अब ये गलत है ना, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक होगा, क्योंकि यहां पर जो थिंक है ये मेंटल एक्टिविटी, मेंटल प्रोसेस को शो कर रहा है। क्लियर है, तो आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, ये करेक्ट होगा, और जबकि आई एम थिंकिंग शी इज ऑलवेज रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद बी बिलीव इन गॉड, या जो है सी ट्रस्ट्स इन मी, तो बिलीव, ट्रस्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद में फिफ्थ यूज है फॉर एक्सप्रेसिंग द फिक्स्ड फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान, है ना, मतलब फ्यूचर प्रोग्राम या फ्यूचर प्लान जो कि फिक्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, अब ये फिक्स है तो क्या हो जाएगा, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब यहां देखिए फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में कौन कौन आते हैं, तो इस चीज को याद करिए, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में आता है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, है ना, ऑन मंडे, ऑन संडे, यानी कि डेज नेम, मंथ्स नेम इधर, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, तो क्या होगा, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। आपका ये फिक्स्ड एक्शन है इसलिए गोज लगा, बिल नहीं लगा, है ना। वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी, तो क्या होगा, सी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे। प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, तो क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा, माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। इसके बाद वो मंगलवार को मेरे घर आएगी, तो सी विल कम एट माई हाउस ऑन ट्यूसडे। ये सही होगा, सही हो सकता है ना, अगर ये फिक्स्ड एक्शन नहीं है तो। बाकी सी विल कम, आप इसके जगह सी कम्स का भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। क्लियर है, समझ पाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट यूज है कंडीशनल सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज किससे शुरू होगा, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है इफ से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सब से शुरू होगा। तो वहां जो कंडीशनल क्लॉज होगा और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, मतलब जिस सेंटेंस में कंडीशन होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। क्लियर है, जैसे यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे, तो इफ यू विल, है ना, रन फास्ट यू विल विन द रेस। लग तो रहा है सही है, लेकिन कंडीशन इस सेंटेंस में है, अगर तुम रेस में दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे, कंडीशन वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए रन होगा, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, सही ये होगा आपका। व्हेन ही कम्स हियर, मतलब जब वो यहां आएगा, ही विल हेल्प मी, वो मेरी सहायता करेगा, तो ये व्हेन ही कम्स हियर, एक्चुअली ये कंडीशन इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो असफल नहीं हो पाएगी। इसका सही क्या होगा, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, इसका मतलब जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करती है, सी विल नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं होगी। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ सी कम्स, अगर वो आएगी तो कंडीशन इसमें, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। इसके बाद में हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। याद रखिए, हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जैसे हियर कम्स द बस, मतलब लो आ गई बस, देयर गोज द बस, लो चली गई बस, इस तरह से, है ना। आंखों देखा हाल का प्रसारण करने के लिए मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल या कोई रेडियो या टेलीविजन के द्वारा, जब टेलीविजन के द्वारा चीजों को प्रसारण करने के लिए वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इन दिस फिल्म माय यंगर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ, इस फिल्म में मेरा छोटा भाई जो है दशरथ का रोल प्ले करेगा। क्लियर है। अब ये देखिए, ये क्या है, एक तरह से जो है यहां पर फिल्म सीरियल की बात हो रही, यानी कि प्लेज, अब विल प्ले नहीं होगा बल्कि प्लेज होगा, भले ही सेंस हिंदी में गागीगे से आ रहा है। आगे देखिए, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, गांगुली जो है रन, बॉल के पीछे भागेगा। कैच इट
कैच इट, उसे कैच करेगा, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, और स्टम्प्स पर फेंकेगा। तो ये सब क्या है, एक तरह से बताता है ना, जब आप क्रिकेट देखते हैं तो वहां कमेंट्री होता है, तो वो किस में होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर एक्सप्रेसिंग द ऑथर्स स्टेटमेंट। ऑथर्स के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जॉन कीट्स, इनका पूरा नाम था कीट्स का, जॉन कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स ने कहा था, क्या कहा था भाई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी की चीजें होती हैं वो जो है हमेशा के लिए जॉय देती हैं, है ना। तो ये आपका इज अ जॉय फॉर एवर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ मनी। शेक्सपियर ने कहा है कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी पैसों के पीछे नहीं भागता है। क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ऑथर्स का स्टेटमेंट है। इसके बाद फॉर शोइंग द पास्ट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को शो करने के लिए, उसको जीवंत और ताजा बनाकर हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, लास्ट में राम रावण को मार देता है ना, राम रावण को मार देते हैं। बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, बाबर जो हैं प्लेन्स को क्रॉस कर देते हैं। इब्राहिम अपोजेज हिम विद अ लार्ज आर्मी, और इब्राहिम जो हैं एक बड़ी सेना के साथ उनका क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो ये क्या है, पास्ट हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को एक ताजा बनाकर दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो ये 10 यूज है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। जो भी करेक्शन की नीड होगी मैं बिल्कुल करूंगा। ओके, थैंक यू। और भाई देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करता रहता हूं। ओके, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।